हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही एक चैलेंजिंग सा वीक रहा है पिछला जो वीक था हमारा। निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें ओवरऑल देखने को मिली, पर बैंक निफ्टी में एक मेजर सेटबैक हमें देखने को मिला, जहां पर अच्छा खासा फॉल जो है, अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला। जिसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक का बहुत बड़ा फॉल, हमें सिंगल डे फॉल देखने को मिला था 10% के ऊपर के आसपास में, जब उनका Q3 रिजल्ट आया था। LT माइंट्री भी अगर हम देखें तो वो भी ऑलमोस्ट -10% चला गया था, डिसअपॉइंटिंग Q3 की वजह से। एंड टाटा कम्युनिकेशन लेकिन मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज अ स्टॉक बिकॉज ऑफ द गुड Q3 अर्निंग। अब नेक्स्ट वीक बहुत क्रूशियल एंड वोलाटाइल वीक हो सकता है, क्योंकि जिन कंपनीज के अर्निंग्स आने वाले हैं उनमें से मेजॉरिटी कंपनी निफ्टी या बैंक निफ्टी का पार्ट है, जैसे कि DLF, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, येस बैंक। इन सारे स्टॉक्स का जो है, इन सारे कंपनीज का जो है Q3 अर्निंग आने वाला है, तो काफी वोलाटाइल रह सकता है आने वाला हफ्ता भी। तो अब कैसे हमें ट्रेड करना है उसको लेके हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी का डेली चार्ट है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट हुआ है। बेरिश इनगल्फिंग क्या होता है? पिछले दिन का जो एक डोजी कैंडल बना था, मैंने आपको बहुत बारी समझाया होगा कि जब भी डोजी कैंडल बने, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना इंडिकेशन है कि बुल और बेयर में अभी के लिए इनडिसिसिवनेस है, मतलब कि कोई भी फिलहाल डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा है। बुल में भी इक्वल दम है, बेयर में भी इक्वल दम है। कैसे पता चलता है कि डोजी के बाद अब मार्केट रिवर्स हो जाएगा या मतलब डाउन साइड जाएगा या अप साइड? अगर डोजी के बाद हमारा एक बेरिश कैंडल बनता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है, ये बेरिश इनगल्फिंग कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से थोड़ा फॉल आ सकता है। पर कोई गारंटी नहीं है जब तक, जब भी कोई बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बने। मतलब बेरिश इनगल्फिंग क्या होता है कि पिछले दिन का जो भी कैंडल का हाई लो है, उसके ऊपर एक हाई और उसके नीचे एक लो बन के एक पूरी कैंडल कैंडल में जो समा जाता है पिछले वाले दिन का कैंडल, उसको हम बेरिश इनगल्फिंग बोलते हैं, अगर रेड कैंडल समा रहा है तो। तो अब इस बेरिश इनगल्फिंग का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कल का मतलब कि हमारा जो सैटरडे का जो लो है वो अगर ब्रेक हो गया, तो हाई चांसेस आर देयर कि फर्दर फॉल हमें देखने को मिल सकता है। जो भी हमारा स्विंग लो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लाइन चार्ट पर दिखाऊं, तो लाइन चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि 21,455 एंड देन आपका 21,140, ये लेवल्स आ जाएंगे। मतलब अगर बेरिश इनगल्फिंग का जो लो है वो ब्रेक हो जाता है, वो लो कितना है? वो लो है आपका 21,540 का लेवल। अगर ये लेवल टूट गया ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि हम 21,400 पे थोड़ा मोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, पर चांसेस है कि उसके नीचे हम 21,000 को टच करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें कल के दिन ट्रेड करना है। तो उसके लिए हमें चलना चाहिए यहाँ पर डेली चार्ट पर। फिन निफ्टी को भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक्सपायरी है इसीलिए, सो नॉट टू वरी। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बेरिश इनगल्फिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मतलब अंदर ही एक इनसाइड कैंडल क्रिएट हुआ है, तो इनसाइड कैंडल का भी अगर हाई और लो टूटता है, मतलब अगर हाई टूटता है इनसाइड कैंडल का, तो चांसेस आर देयर कि यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आएगा, और अगर लो टूटता है तो फिर एक फर्दर फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक गैप भी है, अगर आप देखोगे वो गैप फिल हो सकता है। वो गैप कहाँ तक है? वो गैप है आपका 44,950। ठीक है, 44,950 का लेवल है, जो कि एक गैप है। ये गैप फिल हो सकता है अगर इनसाइड कैंडल का लो यानी कि 45,640 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो। ठीक है, निफ्टी के लिए हम यहाँ पर चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। पहले हम चलते हैं यहाँ पर आवरली चार्ट पर। ठीक है, आवरली चार्ट में मैंने सारे लेवल्स ऐसे मार्क किए हुए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे, इसको मैं कर देती हूँ लाइन चार्ट, तो ये आपको ज्यादा बेटर लगेगा। अब ये लाइन चार्ट पे अगर आप ऐसा देखोगे ना, तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये एक सपोर्ट लेवल था। ये आपका लेवल है 21,585 का लेवल। ये एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट को तोड़ दिया है, अब वापस से यहीं पर रिटेस्ट कर रहा है। 21,585 से रिजेक्शन फिर से हो सकता है अगर मार्केट को फॉल ही होना है तो।
तो अगर 21,585 के नीचे कल निफ्टी सस्टेन करता है तो पुट साइड का ही ट्रेड में बने रहने में समझदारी रहेगी, अगर 21,585 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो। वहीं अगर 21,625 के ऊपर अगर निकल पड़ता है निफ्टी तो चांसेस है कि दिन में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पर बहुत हाईली आपको ये चीज का ध्यान में रखना है कि ओवरऑल जो रिजेक्शन जोन है वो आपका निकल के आ रहा है 21,750 के आसपास में। ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पर जाकर, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल 21,800 21,750 ये एक रिजेक्शन जोन है। ये जोन से अगर आपको निफ्टी कल गैप अप मान लो हो गया, ठीक है, और अगर 21,000 गैप अप होके 21,750 800 के आसपास आया है, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है वहां पर कॉल साइड का। इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे। मैंने सारे लेवल्स मार्क किए हुए हैं और सब कुछ लिख दिया है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। अच्छा, 21,580 जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि 21,580 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो पुट साइड में ही हम बने रहेंगे। हमारा सेलिंग प्रेशर हम बना होता हुआ देख सकते हैं निफ्टी में। हमारा टारगेट कितना रहेगा 21,520 530 का, ठीक है, 580 के नीचे। सेलिंग बिलो, फ्रेश सेलिंग तब आएगी जब 21,500 का जो लेवल है वो भी ब्रेक हो जाएगा, तब हम एक फ्रेश सेलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 21,450 21,400 फिर मेजर सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। डेली चार्ट पे आपको ध्यान में देना है कि 21,500 के नीचे अगर क्लोजिंग हुई डेली चार्ट की तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि अब मामला थोड़ा गड़बड़ है और नीचे की तरफ एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो डेली क्लोजिंग में 21,500 पे खासा ध्यान रखिएगा। 21,625 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, निफ्टी निकलता है, तो हमें बाइंग मिल सकती है 21,660 से 680 के टारगेट्स के लिए। अगर मान लो गैप अप हो गया कहीं पर भी, ठीक है, हमारी क्लोजिंग का भी 21,585 पे मान लो कि बहुत अच्छा कोई गैप अप हमें देखने को मिल जाता है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि गैप अप कहाँ हो रहा है। गैप अप होने के बाद 15 मिनट वेट करिएगा, देखिएगा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है। 15 मिनट अगर ग्रीन कैंडल बन रही है गैप अप होने के बाद, हाई उसका ब्रेक होता है तो कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन 21,750 21,800 एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, वहां पर कोई भी तरीके का कॉल साइड का जो भी ट्रेड होगा वो बुक कर सकते हैं। अगर 21,800 भी टूटता है तब हम आगे का आगे देखेंगे, टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं जो एक मेजर रेजिस्टेंस है वो भी मार्क कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी वो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये 800 का लेवल है, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डबल वो कर दे रही हूँ। अच्छा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। लाइव अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, कोई भी अगर चेंज इन प्लान होगा तो, ठीक है। एंड इसी के साथ मैंने अभी तक का जो अपने कोर्स का सबसे बड़ा डिस्काउंट डाला है राम मंदिर इनॉग्रेशन के ओकेजन पर, फ्लैट 15% डिस्काउंट मिल रहा है ऑप्शन बाइंग कोर्स पे। शुभ 15 इज द कोड, आपको डालना नहीं पड़ेगा। आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दिया है, आप जैसे उसमें क्लिक करोगे ये कोड ऑटो अप्लाई हो जाएगा, आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप अवेल कर सकते हो ऑप्शन बाइंग कोर्स को, ठीक है। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी के लिए हम यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। लेवल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। पहले मैं आपको आवरली चार्ट पर दिखाती हूँ कि क्यों मैंने जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं वो क्यों किए हैं। ये देखिए, आवरली चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कभी भी देखो यहाँ पे एक बड़ा सा फॉल आया, ठीक है, फॉल आया, अब ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इसको आप एम पैटर्न भी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाए तो अलग बात हो गया, ठीक है। तो एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है 46,200 का जो एरिया है वो एक रेजिस्टेंस की तरह बन चुका है। 46,200 220 का जो एरिया है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म हो चुका है। एंड डाउन साइड में अगर हम देखें तो 45,400 एक सपोर्ट बन चुका है। अब इसी इसी रेंज के बीच में हमें ट्रेड करना है। जिस दिन, चाहे वो कल हो परसों हो, कभी भी इस रेंज के बाहर निकलेगा वहां पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर 40 ये जो एक डाउनफॉल आया है, ठीक है, अगर इसको रिवर्स हो जाना है तो ये कंसोलिडेशन के बाद 46,230 को ब्रेक करेगा और जैसे ये ब्रेक करेगा हम फिर से यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा मूवमेंट अप साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 46,500 47,000 के रेंज को, ठीक है। यहीं अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन हो गया, यानी 45,400 अगर ब्रेक डाउन हो गया, तब फिर यहाँ पर हम फर्दर
500 से 1000 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर सकता है। अब इसी रेंज के बीच में हमें इंट्राडे में ट्रेड देखना है। अब गैप अप अगर हो जाता है तो बहुत ध्यान रखना है कि गैप अप कहाँ हो रहा है। मान लो बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो भी 46 टू 30 का एरिया, 200 का एरिया एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इसके ऊपर निकल गया तो अलग बात है। वहीं अगर गैप डाउन हो रहा है तो 45,400 पे सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, पुट साइड का बुक कर लीजिएगा। अगर इसके नीचे निकल गया तो फर्दर सेलिंग प्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इंट्राडे में कैसे कैसे ट्रेड करना है उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं। तो इंट्राडे में आपके लिए जो एकदम इमीडिएट लेवल्स हैं वो रहेंगे ये वाले, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। 45,810 अप साइड में एंड डाउन साइड में आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 45,595, ठीक है, ये रहेगा इंट्राडे का रेंज। 45,595 अगर टूटता है तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 45,500 के लेवल एंड देन 430 के लेवल्स, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स जो है वो मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ। 80 to 100 पॉइंट्स के आसपास में बुक कर सकते हैं। यहीं अगर 45,805-810 का लेवल टूटता है तो 45,930 एंड देन 46,030 का लेवल्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो इमीडिएट लेवल्स होंगे ये आपको पता होना चाहिए, विच इज 45,810 एंड 45,595, ये रेंज है। इसके बाहर में आप इंट्राडे रेंज, ठीक है, इसके बाहर आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। मेजर रेजिस्टेंस प्रॉफिट बुकिंग जोन 46,200 से लेके 250, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया, 46,200 से लेके 250, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। मतलब यहाँ पर अगर आपको दिखता है मार्केट तो यहाँ पर चांसेस है कि फिर से रिजेक्शन आ सकता है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेजर सपोर्ट एट 45,400। अभी जो स्ट्रक्चर है वो तो यही कह रहा है कि सपोर्ट शायद उतना काम ना आए, ठीक है, तो वी डोंट नो, सपोर्ट उतना काम शायद ना आए। सपोर्ट अगर टूटा, देखिए ये जो मेजर रेजिस्टेंस है सपोर्ट जो मैंने लिखा है, मतलब ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। पर कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई ट्रेड में रहते हैं तो पहले तो हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए मेजर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना एंड मेजर सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक करना ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर फिर निफ्टी के, कि फिर निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ना, ओके, तो ये है फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक अपवर्ड मूविंग पैटर्न जो क्रिएट हो रहा है वो भी एक डाउनफॉल के बाद। अब ये एक रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही हम पूरा डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर ये जो एक चैनल है, अपवर्ड मूविंग चैनल है, जहां पर बार बार फिन निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो यहाँ पर हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। और ये ही सपोर्ट कोइंसाइड कर रहा है हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ, और ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 20,450। इसके नीचे अगर फिन निफ्टी निकलता है तो हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20,450 के नीचे 400-350 के लेवल्स को। वहीं अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 20,620 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बारी रेजिस्टेंस फेस किया है, 2 बारी रेजिस्टेंस फेस किया है। फिर से अगर हम इसको ब्रेकआउट देते हैं, देखिए इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा 50 to 60 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको देखने को तो मिल ही सकता है इंट्राडे में। तो 20,615 जो लेवल है ये मैं लिख दे रही हूँ, 20,615, 20,415 इंट्राडे रेंज, इसके बाहर में ही हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।